हूँ फौजी की कहानी, जो शहीद हो गया, साधारण परिवार में जन्मा और 1962 में भारत और चीन के युद्ध में शहीद हो गया। चलिए एक बार मैं रुकता हूँ, पहले आप देख लीजिए। ताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर भर मिटने वालों का बाकी यही निशा होगा, बाकी यही निशा होगा। चलिए ठीक है, आपने देखा ना, यह शहीद चौक राय बरेली के व्यस्त मार्केट में मैं कहूँ तो सिविल लाइन चौराहे पे बनाया गया है। काश ऐसे शहीद चौक शहीदों के लिए हर चौराहे पे, हर छोटे चौराहे पे, हर गली तिमाने पे बनाए जाएं। लेकिन जिस मैं फौजी की बात कर रहा हूँ वह साधारण से परिवार में जन्मे, साधारण से गांव में जन्मे, और बात तब की है जब लोग अपने लड़के को, अपने बच्चे को, बच्चियों को फौज में या किसी भी नौकरियों में नहीं भेजना चाहते थे, क्योंकि जब 1962 में उनकी मृत्यु हुई तो आप अंदाज लगा लीजिए कि या तो उनका सिलेक्शन, यह कन्फर्म रिकॉर्ड नहीं है, या तो उनका सिलेक्शन देश आज़ाद होने के पहले हुआ होगा या देश आज़ाद होने के बाद हुआ होगा। वह आर्मी में उनका सिलेक्शन हुआ। उनका छोटा सा गांव मैं बता दूं, बलीपुर बैरहना, तहसील डलमऊ, जिला रायबरेली। राजपूत रेजिमेंट आपने तमाम सुना होगा, गोरखा रेजिमेंट, जाट रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट, तमाम ऐसे रेजिमेंट आपने सुने हैं, लेकिन वह राजपूत रेजिमेंट के थे में उनका सिलेक्शन हुआ और साधारण से परिवार में जन्मे। तब की बात थी जब लोग नहीं भेजना चाहते थे नौकरी में, कि कहते थे कि भैया बाबू घर पे ही रहिए, क्या ज़रूरत है दूसरे की गुलामी करने की, दूसरी नौकरी करने की। तब उस समय का ज़माना था कि तनख्वाह भी बहुत कम थी, आदमी का मज़े से किसानी से दाल रोटी चल जाता था। आज भी सिस्टम यही है, वही चीज़ है, लेकिन लोग इस समय महत्वाकांक्षी हो गए हैं। कुछ तो वास्तव में ज़रूरतें हैं लोगों की, कुछ देखी देखा जैसे लोग कर रहे हैं वैसा मुझे भी करना है। उनकी कहानी इस प्रकार है। कुंवर बहादुर सिंह। और एक और बड़ी बात मैं आपको बता दूं कि उनको कोई संतान नहीं था। 2 भाई थे, छोटे वाले थे, वो मास्टर थे, उनका परिवार है। उनकी वाइफ थी जो अपने जो है उनके छोटे भाई के साथ उनका जीवन यापन हुआ और खूब खुशहाल परिवार बीता। लेकिन अब उनकी औरत भी नहीं रही। वास्तव में मैं कहना चाहूँगा कि क्यों नहीं आता आँख में पानी, जो अपने देश के लिए अपनी जान की बाजी लगा दिया, इस जान की कुर्बानी दे दिया। वास्तव में थोड़ी सी चोट लगती है इंसान को तो कितना दर्द होता है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो देश के लिए कुर्बान हो गया, उसका जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया भी। और वास्तव में मैं चाहूँगा जितने भी शहीद हुए हैं मेरे देश में, भारत देश में, मैं सबको दिल से, मन से नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके जुड़े हुए जितनी भी उनकी फैमिली है, ईश्वर उन्हें खुशहाल रखे। और सब जितने भी हमारे दर्शक इस समय देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं, सब ईश्वर से कामना करिए कि जो शहीद हुए हैं, अय मेरे वतन के लोगों, मित्रों ध्यान से सुनिएगा, अय मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। वास्तव में कितना बड़ा यह शब्द है, कितनी बड़ी बात है कि क्यों नहीं उन शहीदों के लिए मेरे आँख में पानी आ जाता, क्यों नहीं मेरी आँखें नम हो जाती। तो एक छोटे से परिवार में जन्मे कुंवर बहादुर सिंह, जो राजपूत रेजिमेंट में सिलेक्शन हुआ और आगे चलकर 1962 के युद्ध में शहीद हो गए। तो मैं एक ऐसे व्यक्तित्व के बारे में आपको बताया और मुझे आशा है आपको अच्छा भी लगा होगा। और मैं अंतिम बात
यह बता दूं आपको कि वह कोई और नहीं, मेरे मामा थे, जो कुंवर बहादुर सिंह थे। मैं उनका भांजा हूँ, मैं हूँ अपने मामा के साथ, इसलिए मुझे गर्व है अपने मामा के ऊपर। तो मित्रों, आशा है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी के साथ भारत माता की जय, जय हिंद।